नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज आपको क्या दिख रहा है? हाँ, क्या है? आलू का पराठा। और कौन खा रहा है? एक है भालू और एक है लोमड़ी। हम लोग आज वर्ग 1 में चल रहे हैं और वर्ग 1 में एक कविता को देखने जा रहे हैं। कविता का नाम क्या है बच्चों? आलू का पराठा। आपने आलू का पराठा खाया है? आलू का पराठा कैसे बनता है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, आलू के पराठे के लिए सबसे पहले तो आलू ही चाहिए, है ना, और गूंधा हुआ आटा चाहिए। और उसमें आलू को भूनकर हम लोग उसमें गोल गोल बनाते हैं, फिर रोटियां बेलते हैं और उसके बाद तवे पर सेकते हैं, तब जाके बनता है आलू का पराठा, है ना। चलिए हम लोग इस कविता को देखते हैं और आलू के पराठे के मज़े लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है। आप चित्र में देख रहे हैं कि लोमड़ी जो है वो आलू के पराठे बना रही है और क्या है, भालू ललचाते हुए वो आलू के पराठे को देख रहा है। तो देख पराठा आलू का, मन ललचाया भालू का। देख पराठा आलू का, मन ललचाया भालू का। बोला हम भी खाएंगे, कुछ घर पर ले जाएंगे। अब इतना लालच, इतना उसे अच्छा लग रहा है भालू को, बोल रहा है मैं तो खाऊंगा भी और घर भी ले जाऊंगा। देख पराठा आलू का, मन ललचाया भालू का। बच्चों आप भी मेरे साथ गाइए। देख पराठा आलू का, मन ललचाया भालू का। बोला हम भी खाएंगे, बोला हम भी खाएंगे, कुछ घर पर ले जाएंगे। तो लोमड़ी ने क्या कहा? लोमड़ी ने कहा, कहे लोमड़ी नाना ना, कहे लोमड़ी नाना ना, ये घर पर ले जाना ना। मतलब इसे घर नहीं ले जाने दूंगी, इतनी सेक ना पाऊंगी, क्योंकि इसे बनाने में तो बड़ी मेहनत लगती है। लोमड़ी कह रही है मैं इतनी नहीं बना पाऊंगी, मैं इतनी नहीं सेक पाऊंगी कि मैं तुम्हें खिलाऊं भी और तुम्हें घर ले जाने के लिए भी दे दूं। बोली इतनी सेक ना पाऊंगी, खुद भूखी रह जाऊंगी। बच्चों हमारे साथ बोलिए, कहे लोमड़ी ना ना ना, ये घर पर ले जाना ना, इतनी सेक ना पाऊंगी, खुद भूखी रह जाऊंगी। बच्चों ये आलू का पराठा की बात हो गई। उसने कहा कि मैं इतनी नहीं सेक पाऊंगी, बस खाना है तो खा लो। और लोमड़ी ने आलू का पराठा बनाया और भालू ने उसे खाया, है ना। लोमड़ी और भालू दोनों ने खाया। चलिए बच्चों, ये एक छोटी सी कविता थी और मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ गाए होंगे। बच्चों आपने इस कविता को गाया, मुझे उम्मीद है आपने बहुत मस्ती से गाया होगा और आपको याद भी हो गया होगा, है ना। तो जाइए मम्मी से आलू के पराठे बनवाइए और खाइए। हाँ नहीं रुकिए, इसके पहले आपको अभी कुछ कार्य भी करने हैं। इस पाठ में हम लोग देखते हैं कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। चलिए हम लोग उसे भी पूरा कर लेते हैं। बच्चों आपके पुस्तक में कुछ अक्षर भी दिए गए हैं, उन अक्षरों पे आप हाथ चलाइए और अपनी किताब को भरिए, क्योंकि जब बार बार उन अक्षरों पे आप हाथ चलाते हैं और उस अक्षर को लिखते हैं तो इससे आपके सुलेख भी अच्छे हो जाते हैं। चलिए उसको करने के बाद आप चित्र को उसके नाम के साथ मिलाइए। अब देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पे कौन कौन से चित्र नज़र आ रहे हैं। एक करेले का चित्र है, एक कुदाल का चित्र है और एक शरीफा है, एक खुरपी भी है। साथ में आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम चित्रों को उसके नाम के साथ मिलाते हैं। कौन कौन से चित्र हैं बच्चों? देखिए सबसे पहले लिखा है कुदाल। तो कुदाल कहाँ है? करेले के नीचे, तो आप उसको मिलाइए। और उसके बाद है शरीफा। तो शरीफा कहाँ है बच्चों? देखिए सबसे ऊपर कोने में। तो शरीफा जो लिखा हुआ है उससे उसके चित्र को मिलाइए। फिर है खुरपी। तो शरीफे के नीचे एक खुरपी का चित्र है, इसको लिखे हुए खुरपी के साथ चित्र वाले खुरपी को मिला दीजिए।
अब अंत में करेला बचा, तो करेला तो सबसे शुरू में ही उसका चित्र है। आप उस चित्र को लिखे हुए करेले से मिलाइए। अब आपको चित्रों के नाम लिखने हैं। बताइए बच्चों, सबसे पहले कौन सा चित्र है? हाँ, बिल्कुल सही, ये तो सेब का चित्र है। उसके बाद है खीरा, तो आप लिखिए खीरा। और एक थैला है ना, तो आप थैला भी लिख लीजिए। बच्चों आगे देखते हैं। अब क्या करना है बच्चों कि आपको चित्र के नाम को पूरा करना है। जैसे कुछ अक्षर दिए गए हैं, तो आप चित्र तो देख ही रहे हैं कि तरबूज का चित्र है, तो र और बू लिखा हुआ है, तो बताइए आगे क्या होगा? त र बू ज, तरबूज। हाँ बच्चों, आप मेरे साथ बोलिए, त र बू ज, तरबूज। उसके बाद एक किसान का चित्र है, तो आपको किसान लिखना है, लेकिन सिर्फ इसमें न लिखा हुआ है। तो आपको कौन कौन से अक्षर भरने हैं बच्चों? की और स में आ की मात्रा सा, और लास्ट में न दिया गया है, तो ये हो जाएगा किसान, की सा न, किसान। उसके बाद है, बताइए ये कौन किसका जाला है? मकड़ी का, तो सिर्फ ड़ी लिखी हुई है। आपको कौन से अक्षर भरने हैं? म और क भरने हैं, तो हो जाएगी म क ड़ी, मकड़ी, है ना। तरबूज, किसान, मकड़ी, ये आपको जो चित्र दिए गए हैं उसमें आपको नाम भरने हैं। बच्चों जिस चित्र के नाम में ये अक्षर आते हैं उसे सही कीजिए। यानी कि चित्र में झंडा है, तो झ दिया हुआ है, तो हम झंडे में सही का निशान लगाएंगे। फिर है बाल्टी, तो बाल्टी तो छोड़ ही देंगे। फिर है झरना, झरना में झ आता है ना, तो हम लोग झरने में निशान लगा देंगे। य में बताइए कौन सा? ये तो एक चक्का दिया गया है, तो उसमें तो य नहीं आता है, लेकिन यज्ञ में य आता है। घर में य तो नहीं आता है, और गाय में भी य आता है क्या? गा य। हाँ, तो आप निशान लगा दीजिए यज्ञ और गाय, य में। तो समझिए और शब्द लड़ी बनाइए। शब्द लड़ी कैसे बनती है बच्चों? कि जो हमारे शब्द होते हैं उसका जो अंतिम अक्षर है उससे हम एक नए शब्द बनाते हैं। जैसे आप देखिए, क ल म, कलम, तो लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों? अंतिम में म, तो म से फिर एक नया शब्द बनाइए, मटर, म ट र, मटर। तो फिर र से आपको शब्द बनाना है, तो र से शब्द बने हुए हैं, र थ। अब शब्द नहीं बने हुए हैं, आपको थ से एक शब्द बनाना है। बताइए क्या होगा? थ न थन। फिर आपको न से ही एक शब्द बनाना है, तो न ल नल। तो कलम, मटर, रथ, थन और नल, ये है शब्द लड़ी। ऐसे ही शब्दों को बनाते रहिए और खेलते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। चित्र के सही नाम का घेरा लगाइए। जैसे देखिए, एक घड़ी का चित्र है, लेकिन दो शब्द यहाँ दिए गए हैं, घड़ी और घड़ा। तो आप बताइए किस में आप निशान लगाएंगे, गोल घेरा लगाएंगे? घड़ी में। इसी तरह चिड़िया लिखा है और चिड़िया लिखा है, तो बताइए आप किस पे घेरा लगाएंगे? चिड़िया पर। फिर है पेड़ और पेड़, तो आप बताइए किसका चित्र है? ये तो पेड़ का चित्र है, तो आप पेड़ पर घेरा लगाएंगे। उसके बाद एक झोपड़ी है और झोपड़ा है, तो हम लोग जनरली क्या लिखते, हम लोग आमतौर पर क्या लिखते हैं बच्चों? झोपड़ी, है ना। तो झोपड़ी पे घेरा लगा दीजिए। बच्चों चित्र में एक माता जी हैं और वो क्या कर रही हैं? खाना पका रही हैं। तो चित्र में दिखाई देने वाले 3 वस्तुओं के नाम आपको लिखने हैं। कौन कौन से हैं वो नाम? एक है कुकर, एक है तवा और एक है कढ़ाई। बच्चों आप उसे देखकर भी लिख सकते हैं, और चित्र में जो चीज़ें दिखाई दे रही है उसके नाम भी आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों कि समान लय वाले शब्द पर घेरा लगाना है। जैसे घर, तो घर और कौन सा शब्द एक जैसा मिल रहा है बच्चों? आलू तो मिलेगा नहीं। घर, नर और पर, यानी कि सभी में अंतिम में र आ रहे हैं, पवन में र नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? घर, नर, पर, यानी नर पर घेरा लगाएंगे और पर घेरा लगाएंगे। इसी तरह भालू,
तो देखिए कौन से शब्दों में लू आ रहा है। आलू, हवन में नहीं आ रहा है लू। फिर बालू में आ रहा है, लेकिन चूहा लिखा है उसमें लास्ट अंतिम में लू नहीं है। तो हम लोग कौन से शब्दों को घेरा लगाएंगे बच्चों? आलू और भालू, बालू, है ना। भालू, आलू, बालू, यानी कि भालू आपका दिया गया है, आलू और बालू पे आप घेरा लगा दीजिए। इसी तरह लोमड़ी, इसमें अंतिम में आ रहा है ड़ी। तो बताइए कौन से शब्दों में अंत में ड़ी आ रहा है? कवन में नहीं आ रहा है, कवच, कवन, पवन इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन झोपड़ी और खोपड़ी में ड़ी आ रहा है। तो आप इस पे घेरा लगा दीजिए, लोमड़ी, झोपड़ी, खोपड़ी। ठीक है बच्चों। चक्री, तो मछली में री नहीं आ रहा है, खिड़की में भी री नहीं आ रहा है, लेकिन बकरी और छतरी में अंत में री आ रहा है। तो चक्री, बकरी, छतरी, है ना मज़ेदार? हाँ, इस गतिविधि को कीजिए। अब देखिए अंत में एक लाइन बची हुई है, भवन। तो अंत में न आ रहा है। इस शब्द में जिस शब्द में न आ रहा है अंत में, उसको आप ढूंढिए, क्योंकि चिड़िया में तो न नहीं आ रहा है, पवन में न आ रहा है, दवात में न नहीं आ रहा है। भवन, हवन, पवन। चलिए हम लोग शुरू से एक बार फिर पढ़ लेते हैं। घर, नर, पर, है ना। तो सब में र आ रहा है। भालू, आलू, बालू, लोमड़ी, झोपड़ी, खोपड़ी, चक्री, बकरी, छतरी, और भवन, हवन, पवन। बच्चों चलिए आगे देखते हैं और कौन सी गतिविधि करनी है, क्योंकि आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे घेरा लगाना है और अपनी पुस्तिका में भी लिखना है। इस गतिविधि को कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चित्र के नाम का छुटा हुआ अक्षर लिखिए। तो यहाँ तो क्या है बच्चों? रावण का पुतला। तो यहाँ रा और न दिया गया है, लेकिन आपको व भरना है, तो ये पूरा हो जाएगा रावण। यहाँ एक दवात का चित्र है, तो द और त दिया है, आपको क्या भरना है बच्चों? वाह। तो दवात, ठीक है। आ दिया हुआ है और यहाँ चित्र बना हुआ है 8 का, तो ठ आपको लिखना है। यहाँ एक नाव का चित्र है, ना दिया गया है और लिखना क्या है? व, नाव। रावण, दवात, 8, नाव। बच्चों आप इसको उच्चारण भी कीजिए और साथ में लिखिए भी। समान अक्षर को पहचान कर घेरा लगाइए। जैसे यहाँ बहुत सारे अक्षर दिए गए हैं, लेकिन शुरू में जो अक्षर है भ, तो उसी तरह के अक्षर को ढूंढिए। म, प तो नहीं होगा, लेकिन भ है, स है, अक्ष है, फिर भ है, तो सिर्फ भ पे आप घेरा लगा दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों समान लय वाले शब्दों को मिलाइए। जैसे अभी हमने समान लय वाले शब्द बनाए थे, है ना, बकरी, चक्री और भी शब्द बनाए थे, तो उसी तरह से यहाँ एक बना हुआ है। देखिए तन, तन, धन, धन। ठीक है। तो उसके बाद है पानी। तो पानी से कौन सा शब्द मिलेगा बच्चों? नानी। तो नानी को मिलाइए। घर, सर, पर, है ना। तो तन, धन, मन, ये 3 आपको मिलाने हैं। उसी तरह से पानी, नानी, रानी, इस तरह से मिलाइए। फिर घर, सर और पर, इसको मिलाइए। उसके बाद है जाना। जाना, खाना, आना, ये है समान लय वाले शब्द, है ना मज़ेदार। तन, धन, मन, पानी, नानी, रानी, घर, सर, पर, जाना, खाना, आना। अब आपको भ पर घेरा लगाना है। अब आप अक्षर पहचानिए बच्चों। भ, व, न, भवन। तो न और भ दिया गया है, तो भ पे आपको घेरा लगाना है। सांभर, फिर भ पे घेरा लगाइए। लाभ, फिर भ पे घेरा लगाइए जहाँ भ है। भ, ग, वा, न, फिर भ पे घेरा लगाइए भगवान में। अभय, फिर भ पे घेरा लगाइए, और भय में फिर भ पे घेरा लगाइए। इस तरह से आप अक्षरों को पहचानना सीख रहे हैं। बच्चों आइए आगे देखते हैं। समान अक्षरों की पहचान कर घेरा लगाइए। अब आपको ज्ञ, श्र, अक्ष और त्र, इन अक्षरों को पहचानना है। जैसे यज्ञ में ज्ञ आया है, भिज्ञ में ज्ञ आया है, अज्ञ में ज्ञ है, और सर्वज्ञ में भी ज्ञ है।
तो जहाँ जहाँ ज्ञ लिखे हुए हैं उनको आप अक्षर को गोल घेरा लगाइए। आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, सामने आप देख रहे हैं, उसको देखकर भी आप कर सकते हैं। श्र, आश्रम, परिश्रम, श्रवण, श्रम, सभी में श्र में घेरा लगाइए। उसके बाद है अक्ष, तो अक्षत, अक्षर, पक्ष, क्षत्रिय, प्रत्यक्ष, अक्ष पे घेरा लगाइए। बहुत ही आसान है बच्चों, आपको देखना है, समझना है और घेरा लगाना है। त्र, पत्र, चरित्र, मंत्र, मंत्रणा, मंत्रणा लिखा है, देखिए त्र में घेरा लगाइए। और नेत्र, जहाँ जहाँ भी त्र है वहाँ वहाँ गोल घेरा लगाइए। अब फिर से आपको एक शब्द लड़ी बनाना है, समझिए और शब्द लड़ी बनाइए। जैसे बगुला, तो ल पे ला जो है, फिर ला से कौन सा शब्द होगा बच्चों? लाठी। ठी से फिर कौन सा शब्द होगा बच्चों? ठीक। क से फिर कौन सा होगा बच्चों? किसान। और फिर न आ रहा है अंत में, तो न से क्या होगा? नल। बगुला, लाठी, ठीक, किसान, नल, है ना? बगुला, लाठी, ठीक, किसान, नल। हर अंतिम वाले शब्द से एक नए शब्द को बनाना है। आप नए नए शब्दों को बना रहे हैं और शब्दों को ढूंढ रहे हैं, अक्षरों को ढूंढ रहे हैं और आप नए शब्दों को सीख भी रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चित्र को उसके नाम के साथ मिलाइए। आप देख रहे हैं कुछ चित्र दिए गए हैं। एक श्रवण कुमार का चित्र है, एक वकील का चित्र है, एक ठठेरा का चित्र है और एक ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं उनका चित्र है। एक बगुला और एक क्षत्रिय का चित्र है। बच्चों यहाँ लिखे हुए भी हैं वकील, यज्ञ, क्षत्रिय, ठठेरा, बगुला और श्रवण। तो आप चित्रों को देखिए और जहाँ लिखे हुए हैं उनसे उनको मिलाइए। हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सीख गए हैं। अब आप इसे कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखकर भी इसे कीजिए। दिए गए शब्दों में से अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र ध्वनि खोजकर घेरा लगाइए। तो अक्षर में छ आ रहा है, श्रवण में श्र आ रहा है, आश्रम में भी श्र आ रहा है, पत्र में त्र आ रहा है, यज्ञ में ज्ञ आ रहा है, नक्षत्र में छ और त्र दोनों आ रहा है, अन्य भिज्ञ में ज्ञ आ रहा है, मंत्र में त्र आया और पक्ष में क्ष आया। तो बच्चों आपने छ, त्र, ज्ञ और श्र की ध्वनि वाले शब्दों को शब्दों को पढ़ा और उन अक्षरों पे घेरा लगाया। तो घेरा लगाने से क्या होता है बच्चों कि आप उन अक्षरों को विशेष रूप से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। आगे देखते हैं कि अब कुछ चित्र के नाम के पहले अक्षर पर घेरा लगाना है। जैसे देखिए यहाँ एक तौलिए का चित्र है, तो यहाँ 3 अक्षर दिए गए हैं, तो, तौ, तय। तो क्या होगा बच्चों? तौलिया। इसी तरह से एक चौकी का चित्र है और यहाँ चे, चौ और चौ दिया है, तो हम चौकी लिखना है हमें, तो चौकी चौ पर हमें घेरा लगाना है। अब एक पै, पौ और पो ये अक्षर दिए गए हैं, मात्रा दी गई है, तो हमें पौ पर घेरा लगाएंगे क्योंकि एक पौधा है। इसी तरह से लो, लय और लौ लिखा हुआ है, तो क्या होगा बच्चों? क्योंकि लौ से होता है लौकी, तो लौ पे आप घेरा लगाइए। इसी तरह से चित्र के नाम का छुटा हुआ अक्षर आपको लिखना है। जैसे एक हथौड़ी का चित्र है, तो ह और आपको क्या भरना है? थौड़ी। ड़ी लिखी हुई है, तो क्या हो गया बच्चों? हथौड़ी। फिर है ढेर सारे खिलौने, तो बताइए यहाँ क्या भरेंगे आप? खी लिखा हुआ है, लौ आपको भरना है और ना भी लिखा हुआ है। ये हो गया खिलौना। और है क और र लिखा हुआ है, तो आप क्या भरेंगे बच्चों? यहाँ नौ, यानी कि नौकर, है ना बच्चों? मज़ेदार गतिविधि। तो इस तरह से आप अक्षरों से खेल रहे हैं और नए नए अक्षरों को सीख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब दिए गए अक्षरों और चित्रों की सहायता से शब्द पूरे करने हैं। जैसे दिए गए हैं पा, हा, ता और दा, तो आप देखिए आप इसे कहाँ कहाँ भरिएगा। तो म, उसके बाद खाली जगह है री, तो यहाँ हम लोग दा भरेंगे, मदारी। उसी तरह प
प और खाली जगह है और र है, तो हम लोग यहाँ क्या भरेंगे बच्चों? हा, प हा र, पहाड़। उसी तरह से की दिया गया है, खाली जगह है और ब है, तो यहाँ किताब का चित्र भी है, तो हम लोग यहाँ ता भरेंगे, तो हो जाएगा किताब। उसी तरह से खाली जगह प और ड़ है, लेकिन यहाँ एक पापड़ का भी चित्र है, तो हम लोग यहाँ पा भरेंगे, तो पा प ड़, पापड़। मदारी, मदारी। पहाड़, पहाड़। किताब, किताब। पापड़, पापड़। बच्चों, उसके बाद नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के नाम लिखिए। तो नाम लिखिए आप, क्योंकि ये गाजर का चित्र है, गाजर। फिर ताला का चित्र है, ता और ला, ताला। एक केक का चित्र है, तो क में एक ही मात्रा और क, केक भरिए। फिर है एक लालटेन, ल में आ की मात्रा, ल, ट में एक ही मात्रा और न, लालटेन। बच्चों, इस तरह से आप नए शब्दों को, चित्रों को देखकर शब्दों को पहचान रहे हैं और लिख रहे हैं। बच्चों, आज हम लोगों ने आलू का पराठा कविता सुना, देखा और गाया। साथ ही आपने अभ्यास किया किन किन चीज़ों का? नए नए अक्षरों को बनाने का और नए अक्षरों को सीखने का। कुछ अन्य ध्वनि वाले अक्षर भी, अक्षत्र की मात्रा से आपने कुछ शब्दों को बनाया और उन शब्दों को घेरा लगाया। साथ ही चित्रों से अक्षरों को भी मिलाया। बच्चों, इसी तरह से आप अपने पुस्तिका में इन सभी अभ्यास को पूरा कीजिए और जो सुलेख वाले अक्षर दिए गए हैं उन पर हाथ चलाइए और अपने सुलेख को सुंदर बनाइए। बच्चों, आप अक्षरों को बार बार लिखिए, पढ़िए और उनसे खेलिए। इसी तरह की पहेलियों को आप खुद से भी बना सकते हैं और खेल सकते हैं। आप आपस में दोस्तों के साथ उन अक्षरों से नई नई पहेलियाँ बनाइए और खेलते रहिए। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नए नए अक्षरों के नई नई गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।